दोस्तों, आज हम यहाँ डैड के 85वें जन्मदिन पर जमा हुए हैं। ये तो एक रस्म जहां है जो अदा होती है, ये तो रस्म जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहां सालगिरह होती है। दोस्तों, आज टाइगर डे भी है। आज टाइगर डे भी है। हम भी अपने डैड को इसी नाम से जानते हैं। शायद इनको इस बात का इल्म ना हो, क्योंकि जैसे टाइगर दहाड़ता है, जैसे टाइगर दहाड़ता है, इनकी भी आवाज में वो दहाड़ है, वो कशिश है। शायद यही एक दहाड़ ने, यही एक कशिश ने हमारे पूरे परिवार को एक जोड़ बना के रखा हुआ है, बांध कर रखा हुआ है। दोस्तों, ये मूवी कुछ टाइम की है और डैड के ये आप बीती है। अपनी एक उन्होंने ज़ुबानी इस चीज़ को, अपनी ज़िंदगी को बयां करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। आइए इसका लुत्फ़ उठाते हैं और खुदा से, परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये दिन बार बार आते रहें और अपने साथ खुशियों का खजाना लाते रहें, अपने साथ खुशियों का खजाना लाते रहें। थैंक यू। राधा स्वामी। मेरा जन्म 29 जुलाई 1936 पंजाब अमृतसर में हुआ, जो गुरुओं की नगरी। बचपन जो फिक्रों से आजाद होता है, लेकिन मेरे बचपन में घर की मजबूरियां दीवार बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं मां बाप का इकलौता लड़का और 3 बहनों का एक भाई था। मैं तालीम भी अपने हालात के कारण कुछ खास हासिल ना कर सका। मेरे काम की शुरुआत छोटी सी उम्र में फुटवेयर की रिटेल शॉप से हुई। कुछ दोस्तों के जरिए से मुझे आगरा में एक फर्म में 75 रुपए माहवार की नौकरी मिल गई। वो नौकरी मेरे सब्र का, मेरी लगन का, मेरी जद्दोजहद का इम्तिहान था। दोस्तों, मेहनत हरकत मांगती है और जब हरकत अमल में बदल जाती है तो यही अमल बरकतों में बदल जाते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि हरकत में ही बरकत है, बरकत में ही हरकत है। अमल ना जब तक करे फकीर, हरकत है ना बरकत है। फकीर मेरा तो खल्लस है, हल्की फुल्की शायरी भी कर रहा। 75 की बाहों में झूला 76, दे दे के सोया है लोरी 75। रूह की बुलंदी मैं चाहता था यारो, रूह की बुलंदी को चाहता था यारो, फकीर को बख्शा है रब ने 76। अब मैं काम करते करते उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां मुझे एक पत्नी की और मेरे खानदान को एक बहू की जरूरत थी। बहरहाल शादी का फैसला मां बाप की मर्जी से हुआ और एक रोशन ख्याल इंसान ने लड़की को बगैर देखे शादी के लिए हाँ कर। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मेरे पहले लड़के जनक ने जिंदगी की पहली सांस 1967 में ली और घर में सबके दिल गुलाब की तरह खिल गए। इन 4 सालों के दरमियान दूसरा लड़का राजेश पैदा हुआ। 2 बेटे होने से मेरी हिम्मत में शबाब आ गई। अब
भाइयों को बहनों की और माँ बाप को बेटियों की भी जरूरत होती है। इसमें भी मैं खुशनसीब साबित हुआ कि मेरे घर में 2 लड़कियों ने जन्म ली। सो अपने बिजनेस की बुनियाद मैंने 1973 में डाली और अपनी फर्म का नाम जेके फुटवेयर रखा, यानी अपने नाम के ऊपर। 1982 में मेरा बड़ा लड़का जनक बिजनेस में आ गया। दूसरा लड़का राजेश भी 1985 में यानी 1985 में बिजनेस में आ गया। इन दोनों के आने से बिजनेस में धीरे धीरे और भी मजबूती आने लगी और बिजनेस का फैलाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। हो 30 सितंबर 1987 मेरे परिवार के लिए एक और खुशियों का पैगाम लेकर आया, क्योंकि मेरे घर में पहली बहू आई जिसका नाम शिखा है, जिससे मेरे घर में खुशियों के दीप जल उठे। हम प्यार से उसे मिन्नी कहते हैं। हमारी शादी को 24 साल पूरे हो गए हैं और मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसे अच्छे सास ससुर और एक ऐसा अच्छा परिवार मिला है। मैंने अपना बचपन और उसके बाद की जो उम्र होती है वो अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा अपने सास ससुर के यहाँ बिताया है। मैंने अपने फादर इन लॉ से बहुत कुछ सीखा है। वो हमेशा कहते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छे की उम्मीद रखोगे। हमें आज भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनको देख के हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ो, कभी पीछे मुड़ के मत देखो। रात भर नींद बुला के ही सुलाया हमको, अपने अश्कों को बहाया तो हंसाया हमको। दर्द देंगे न कोई अपने बुजुर्गों को कभी, जिनकी भगवान ने औलाद बनाया हमको। हम सब ने किसी को भगवान को नहीं देखा, हमारे माता पिता ही हमारे जीते जागते भगवान हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक माता पिता ही होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं और सही राह पर चलने की दिशा दिखाते हैं। हमें इनके प्यार का अंदाजा शायद तभी होता है जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो उनके प्रति हमारा प्यार और बढ़ जाता है। इन्होंने हमारी हर राह पर रहनुमाई की, अच्छाइयों पर हमें दाद भी दी, गलतियों को नजरअंदाज भी किया। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज भी मिल रहा है। मेरे लिए वो एक इंस्टीट्यूशन से कम नहीं। 16 नवंबर 1993 में राजेश की शादी हुई। मेरी उस बहू का नाम अंजू है। उसके आने से एक बैलेंस पूरा हो गया। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, पूरे परिवार के लिए, और हम उन खुश नसीबों में से एक हैं। हम उस मालिक से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें और भी लंबी उम्र दे और हमेशा हमें इनके साये में रखे। आज हम जो भी हैं, हमारे लिए हमारे माँ बाप एक प्रेरणा रहे हैं। हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ हमारा आज वजूद है, वो सिर्फ इन्हीं की वजह से है। इनके प्यार, इनकी मोहब्बत, इनकी परवरिश और इनका बलिदान हम बच्चों के लिए एक मिसाल है। लोग कहते हैं कि किसी ने कभी खुदा को देखा नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि हमने इन्हीं में खुदा देखा है। मेरे 2 लड़के जनक और राजेश, जो पहले मेरे नाम से जाने जाते थे, आज मैं उनके नाम से जाना चाहता हूं। मेरी दोनों लड़कियों की, रश्मि और मनीषा की शादी हो गई। मेरे दोनों दामाद हरीश कुंद्रा और प्रेम कुआतड़ा बड़े बरखुरदार बच्चे हैं और मेरे सुकून का जरिया।
बिजनेस के साथ साथ मैं कुछ समाजी कामों में भी हिस्सा लेता रहा। बेंगलोर में हम कुछ दोस्तों ने मिलकर पंजाबी सभा की बुनियाद डाली, जो आज भी एक अच्छे वकार के साथ चल रही है। हमारे प्यारे भाई साहब जुगल किशोर जी को मैं 40 सालों से जानता हूँ और हमारी दोस्ती बहुत पक्की दोस्ती है। ये सारे जहां को पता है कि हम बहुत नज़दीकी दोस्त हैं और कम से कम 40 साल हो गए हमको, एक दूसरे को हम जानते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, भाइयों की तरह हैं। अक्सर अगर हम अकेले कहीं चले जाएं तो ये लोग पूछते हैं भाई दूसरा भाई कहाँ है तुम्हारा, आया क्यों नहीं वो? तो उनको जेके बुलाते थे, मुझे जी के बुलाते थे। और ये इस अरसा में हम लोग कई दफ़ा इकट्ठे बाहर गए और अच्छी बात की। इनकी तरफ से हमारे को बहुत सा ज्ञान भी मिला, बहुत को सीखने को मिला और तबीयत के बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सबको करते हैं, हमको भी करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर हमारी दोस्ती ऐसी ही बनी रहे। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि भगवान इनको लंबी उम्र दे और हमारी प्यारी भाभी जो हैं वो इनसे भी ज़्यादा अच्छी हैं और हमको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। जेके मेरे यार, तुझे मैं दिल से दुआएं पेश करूं, तुझको प्यार में अपनी रूह की नूरी सदाएं पेश करूं, दिल और जान से मेरी वफा की प्यारी वफाएं पेश करूं, मेरे रूहानी शेरों की खास अदाएं पेश करूं, यही तलब है यार तलब की, तेरा जीवन बेहतर गुजरे, तेरा जीवन बेहतर गुजरे। इन्हीं का एक शेर है, ना तो कोई अमीर हूँ और ना ही कोई कबीर हूँ, ना तो कोई अमीर हूँ और ना ही कोई कबीर हूँ, अपने मालिक के दर का मैं अदना एक फकीर हूँ। फकीर भी दो तरह के होते हैं, एक वो फकीर जो रोड पे खड़ा होके भीख मांगता है और दूसरा वो फकीर जो सिवाय अपने रब के किसी को नहीं जानता, यानी वो अपने अल्लाह का फकीर होता है और ऐसे फकीर का दर्जा बहुत ही ऊंचा होता है। एक शेर सुनिए, एक को एक पे खालिक ने फजीलत दी है, चांद का नूर चमकता नहीं दिन के आगे। एक को एक पे खालिक ने फजीलत दी है, चांद का नूर चमकता नहीं दिन के आगे। अल्लाह अल्लाह फकीरी भी अजब दौलत है, सर झुकाते हैं शहंशाह भी जिनके आगे। कहते हैं जहाँ सच्चाई हो, ईमानदारी हो, दयानतदारी हो, लगन हो, मेहनत हो, तो ऐसे इंसान की तरक्की की राह में कोई भी रोड़े नहीं अटका सकता और भगवान ऐसे लोगों को दिल से नवाजता है। बच्चों के सर पर इनका साया हमेशा कायम रहे, यारों के साथ इनकी यारी भी निभती चली जाए और भगवान इनको अपने कारोबार में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे। हरि कृष्ण पाहवा। बहुत बरस पहले जब मैं कॉलेज में पीजी क्लासेस को या अंडर ग्रेजुएट क्लासेस को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता था और ख़ासतौर से उस गर्ल्स कॉलेज में, तो शेक्सपियर तो पढ़ा नहीं होता था। शेक्सपियर के कुछ जुमले मुझे आज 50 बरस बाद भी याद हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम आर ग्रेटनेस इज थ्रस्ट अपॉन देम। तो जाहिर हुआ कुछ तो पैदाइशी महान होते हैं, राजा बादशाहों के यहाँ से तो पैदाइशी हो जाते हैं, और कुछ जो है उन पर थोप दी जाती है, जैसे आज के दौर में न जाने कितने लोगों पर थोप दी जाती है। लेकिन मैं जब यहाँ बेंगलोर आना शुरू किया 13 बरस पहले रेगुलरली,
और 7 बरस पहले जब हमारी महफिलें बननी शुरू हुई ऑनलाइन, तो वहाँ मैंने देखा कि 3 लैंडमार्क हैं बेंगलोर में। संगीत साधक बाबा साहब, कमाल के सर्जन, दिल के जादूगर विवेक जावली साहब, डॉक्टर विवेक जावली साहब, और जेके मदान साहब। जेके मदान साहब की आज सालगिरह है। हम उनके लिए सेहत सलामती की दुआएं करते हैं, बेइंतहा बेशुमार दुआएं करते हैं। जियो सर, जेके सर। जेके सर से मुलाकात जो भी होती है उसमें यही दिखाई देता है कि ही इज़ अ रोमांटिक। उम्र के इस पड़ाव पे शायरी उनसे छुटी नहीं है, शायरी करती है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। दौरे हाजिर में ऐसे एल्ट्रुइस्ट बहुत कम होते हैं कि जो ज़रूरतमंदों को खोजते हैं कि उनको क्या चाहिए और उसे देकर आते हैं। मैंने तो खुद देखा उन ज़रूरतमंदों के पास जब गए, कितना कुछ उनके लिए किया। तो ये आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलता। पैसा बहुत लोगों पे होता है, उसको वहाँ पहुँचाना जहाँ ज़रूरत है ये कम होता है। ये कमाल है जेके सर का। कुनबा परस्ती है ज़बरदस्त। सैगल तो गा कर के चले गए बहुत पहले। एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा जिसमें सारा। कुनबा पूरा संभाला हुआ है, पूरी की पूरी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ मौजूद हैं। ये कमाल है जेके मदान साहब। मैं उनके लिए बहुत दुआ करता हूँ। जब भी मिलना होता है, ऐसी खुशदिली, ऐसी खुश ख्याली बहुत कम लोगों में आज के दौर में दिखती है। दौर हाजिर में ऐसे इंसानों का होना दुनिया के लिए एक वरदान है। खुशबू तो खुश नसीबों में तकसीम हो गई, कुछ खुश ख्याल लोग अभी तक सफ़र में। तो ये सफ़र मुसलसल है। जेके सर, आपके लिए बहुत दुआएं दुआएं दुआएं। जियो सर। जेके साहब, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। आई विल बी सीइंग यू टुडे इवनिंग इफ माय सिचुएशन परमिट्स, एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स एंड बहुत बहुत बधाइयाँ। आदाब। जुगल किशोर मदान साहब की खिदमत में इस खाकसार ज़फ़र मुहिउद्दीन का आदाब, जिन्हें हम प्यार से जेके साहब कहते हैं। जेके साहब से मेरी मुलाकात मैं समझता हूँ 15-20 साल से है यहाँ बेंगलोर में, और बड़े ज़िंदा दिल इंसान हैं और उर्दू से बड़ी मोहब्बत है जेके साहब को। और जेके साहब को मैं अपना सरपरस्त मानता हूँ। जब भी मैं कोई नया ड्रामा करता हूँ, जब भी कोई संगीत की महफिल सजाता हूँ, तो मैं उनकी दुआएं लेना नहीं भूलता, और हमेशा वो मेरे हर इवेंट में आते हैं और मुझे दुआएं देते हैं। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है जेके साहब से, कि वो एक कुंबा परवर आदमी है, पूरे अपने बच्चों की फैमिली को जोड़े रखे हैं और सबको एक साथ मिलकर। आज भी उनके घर जाता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि बेटों को, बहुओं को, बेटियों को, सबको एक जगह देखकर वाकई बड़ी खुशी होती है कि ऐसे लोग अब बहुत कम रह गए हैं। तो मैं क्या कहूँ उनकी इस सालगिरह पर, क्योंकि अब तो वो 85 बरस के हो गए हैं। मैं तो दुआ करूँगा कि वो और ऐसे सालगिरह मनाए, और भी ढेर सारी ऐसी सालगिरहें मनाएं अपने परिवार के साथ, अपने ख़ानदान के साथ। बस बंद की एक 4 लाइन मैं उनकी नज़र करता हूँ। रफ़तें और बुलंदी भी आप पर नाज करे, रफ़तें और बुलंदी भी आप पर नाज करे, आपकी ये उम्र खुदा और भी दराज करे। हंसी चेहरे की ताबंदगी मुबारक हो, हंसी चेहरे की ताबंदगी मुबारक हो, आपको ये सालगिरह की खुशी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया। बाबूजी नमस्कार। आपको नमस्ते नमस्ते। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से हम बस यही दुआ करेंगे कि आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे और आप 100 साल जिए। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नमस्कार। थैंक यू। मामा जी दादा स्वामी, मामा जी तुसी अपनी जिंदगी के 85 साल पूरे कीते, बड़े हंसते खेलते। परमात्मा करे इस
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈमिली ਨੂੰ ਵੀ बहुत बहुत सारी ਵਧਾਈਆਂ जी। आपको 85 साल की बहुत बहुत मुबारक। जुग जुग जियो मेरे भैया, जुग जुग जियो मेरे भैया। हम सब मिलकर आए हैं, खुशियाँ मनाने आए हैं। हम सब मिलकर आए हैं, खुशियाँ मनाने आए हैं। जुग जुग जियो मेरे भैया। राधे राधे। हैप्पी बर्थडे मामा जी, जन्मदिन मुबारक। परमात्मा तुहानू बहुत लंबी उम्र देवे, परमात्मा तुहानू बहुत अच्छी सेहत देवे। ये दिन बार बार आवे मामा जी, और तुहाडा आशीर्वाद हर वेले साडे सिर ते बनिया रहे। और परमात्मा कोलों यही अरदास दुआ करदा वां कि 29 जुलाई मेरे दिल दे विच इस तरह वस गई है जिस तरह कि प्रभु दा एक तुसी प्रभु हो मेरे वास्ते। तुसी हर वेले आशीर्वाद देंदे हो कि मैं 29 जुलाई नूं तुहानू विश करदा रवां। परमात्मा तुहानू लंबी उम्र देवे, तुहाडा आशीर्वाद साडे सारे परिवार ते बनिया रहे। और मैं इहो ही प्रभु को दुआ करदा कि मैदान परिवार नूं भी खुशियां देवे। और यह सारा परिवार अमृतसर बैठा तुहाडे वास्ते दुआ करदा है, सारा अरोड़ा परिवार तुहाडे वास्ते दुआ करदा है। मामा जी, जिस तरह तुसी यह शेरो शायरी दे विच हर किसी नूं दुआवां दिंदे हो, अज मैं उस तरह दे तुहानू नहीं अपना दुआ दे सकदा क्योंकि मेरे च इन्नी काबलियत नहीं है जिन्नी तुहाडे विच है। लेकिन प्रभु कोलों मैं इन्नी अरदास करदा वां, इन्नी दुआ करदा वां कि प्रभु मामा जी का आशीर्वाद हर वेले बनिया रहे। मामा जी, आपको अपने जन्मदिन की 85वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप हम सबके लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, एक आइकॉन है और एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। तो भगवान करे आपका साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे, आप स्वस्थ रहें और आपकी लंबी आयु हो, सब खुशियाँ आपको मिले। तो आपको जन्मदिन की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक 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 मुबारक। बाबा आदाब, नमस्कार। आपको जन्मदिन मुबारक हो। 29 जुलाई आपका बर्थडे है। बाबा, हमने हमेशा आपकी नज़रों में मोहब्बत, इनायत, शफ़क़त देखी है। ये हमें आपकी जूतियों से मिली है। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपको बहुत प्यार करता हूँ बाबा। जैसे हरिवंश साहब जी कहते हैं कि मदिरा ले जाने को चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊँ असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तो एक चला चल पा जाइएगा मधुशाला। हमारी राह भी आप हैं, रास्ता भी आप हैं, मंजिल भी आप हैं बाबा। मैं आपको क्या दूँ, आपसे मैंने हमेशा एक भिखारी की तरह लिया है। और जैसे और एक शायर कहता है कि हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की छुर्रियाँ हमने। मैंने आपकी आंखों को, आपके दिल की धड़कन को पढ़ा है बाबा। मैं चाहता हूँ कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो, बहुत लंबी हो, और आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और आपकी जूतियों का सदका मुझे हमेशा मिलता रहे। बाबा, मैं ऐसे तो अच्छा बोलता हूँ, पर आज मैंने सिर्फ दिल की ज़बान बोली है।
और मैं अल्लाह से, भगवान से, उस प्रभु से दुआ करता हूँ कि आपकी उम्र लंबी हो, ऐसा ही आपकी शफ़क़तें जैसे आसमान से बारिश बरसता है, पेड़ों से फल निकलते हैं, शाखों से फूल निकलते हैं, आपकी मोहब्बत मुझ पर और सारे ज़माने पर ऐसे ही बरकरार हो। हैप्पी बर्थडे बाबा, आई लव यू अ लॉट, आई रियली लव यू अ लॉट। थैंक यू बाबा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जेके साहब, भगवान कृष्ण ने कहा है कि हम अपने कर्म अनुसार अपने रिश्ते बनाते हैं। 38 साल पहले आपने मुझे पहचाना और आपने मुझे अपने साथ बढ़ने का मौका दिया। ये मेरे अच्छे कर्म ही थे जो आपसे मेरी मुलाकात हुई। इन 38 सालों में आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया, लेकिन कुछ बातें मुझे आपकी हमेशा से याद रहती हैं। पहले ये समझ लें कि किसी का भी सोचने का तरीका उसके संस्कारों के अनुसार होता है और इस सोच को बदलना बहुत मुश्किल है। इस सोच को बदलने के लिए एक गुरु की ज़रूरत होती है और वो आप हैं। आपने मेरी सोच बदली है, इसी कारण मैं आपको गुरु मानता हूँ। आपने एक और बात मेरे दिल पे लिख दी है, ये कहकर कि ज़िंदगी में ये ज़रूरी नहीं कि सभी मुझे चाहें, सभी मुझे याद करें। कोई जितना याद करता है, कोई जितना प्यार करता है, उसमें खुश होना अच्छी बात है। आपकी ये बात मैं याद करके जब मैं दुखी होता हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। जेके साहब, आप भी जानते हैं कि वो बहुत विरले लोग होते हैं जो अपना 60th मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, उसमें से आप एक हैं। आप ये भी जानते हैं कि वो भी विरले लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में 1008 फुल मून देख पाते हैं, वो भी आप हैं। मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको अच्छी सेहत दें, आपको तंदुरुस्त रखें, ताकि आप 1000 साल जिएं और हर साल मैं आपसे कहूँ हैप्पी बर्थडे जेके साहब, हैप्पी बर्थडे जेके साहब। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जेके अंकल, दिस ब्यूटीफुल लाइन्स आर डेडिकेटेड टू यू। हैप्पी बर्थडे, it's your 85th birthday and 15 more to go to complete the century. I am very fortunate that I know JK uncle and his family for more than 3 decades. I have learned a lot of lessons which cannot be learned in the 4 walls. In short, I would like to say JK uncle and his family is very loving, very caring. मेरे 2 भाई जनक भाई और राजेश भाई, they are also very loving and caring. I request my 2 brothers on this auspicious day, they should pen a book about their father so that many people can read and learn the autobiography of JK Sahab. It will be a very inspiring story to read, the man from zero to hero. JK uncle, you are our true hero. We salute you. Once again, I wish you many happy returns of the day. May Almighty Allah bless you with good health and all the happiness in the world. Once again, my wishes to all JK family. Thank you very much. संगीत और शायरी, ये मेरे 2 शौक हैं जो मरते दम तक भी मेरे साथ रहे। संगीत में डला हुआ सूफियाना कलाम मेरी दिमागी उलझनों को सुकून बख्शता है, शांति बख्शता है और मेरी आत्मा की लौ को बढ़ाता है।
प्रार्थना करते करते उस परमात्मा की खुशी मुझ पर संत मत के एक मार्ग पर चलने पर जाहिर है। मेरा इस संत मत के राधा स्वामी सत्संग में प्रवेश 1979 में हुआ और मैंने अपने सतगुरु श्री चरण सिंह जी महाराज से नामदान की दीक्षा पाई। मेरा एक पोता आशीष जो काबिल होनहार बच्चा है। दादू जी, आप मेरी प्रेरणा हो, आप मेरे मार्गदर्शक हो और मुझे आपके डिसिप्लिन और अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप जहाँ भी जाते हो अपनी महक से पूरे वातावरण को खुश मिजाज बना देते हो। आप अपनी छाप हर कहीं छोड़ आते हो और जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आज आपका 85th बर्थडे है, मगर ये तो सिर्फ अंक है। आपके अंदर अभी भी वही जिज्ञासा है जो एक यंग आदमी में है, सीखने का जज्बा, कुछ समझने का जज्बा। आपको नवी नवी टेक्नोलॉजी जानने का बहुत शौक़ है। मैं आशा करता हूँ कि मैं भी कहीं आपके जैसा, आपके एज में आपके जैसा बन सकूँ। दादू जी, आप हमेशा सेहतमंद रहें और इसी तरह लोगों को हंसते हंसाते रहें और प्रेरित करते रहें। थैंक यू दादू जी। हैप्पी 85th बर्थडे टू यू। हैप्पी 85th बर्थडे दादू जी। आपको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब बहुत लकी हैं कि ये दिन हम सब मिल के आज आपके साथ मना रहे हैं और आप इतने अच्छे विशेस ब्लेसिंग्स देते हैं सबको, सबके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे। उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते दादू जी। बस यही दुआ करती हूँ कि आप इसी तरह अच्छा लिखते रहें, अपने सारे शौक़, अपने सारे अरमान पूरे करते रहें और आप में वो जो बचपना है वो हमेशा ही रहे। आप खुश रहें और आपको भगवान बहुत अच्छी सेहत दे और बहुत अच्छी, और हम अब नेक्स्ट आपका 100th बर्थडे भी इकट्ठे मनाएं। यही दुआ है दादू जी। इस जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सुरभि मेरे घर की पहली पोती लक्ष्मी के रूप में आते ही वो कई रिश्तों से जुड़ गई। उसकी पहली आवाज़ सुर में थी और ये सुरीलापन हमारे ख़ानदान में, उसके ससुराली जीवन में, उसके जीवन साथी के साथ, उसकी ममता के साथ ऐसे लगे कि ज़िंदगी एक गीत बन गई। राधा स्वामी दादू जी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आई रियली होप आपका आज का दिन बहुत अच्छे गुजरे और मेरी हमेशा आपके लिए यही विश रहेगी कि भगवान आपको अच्छी हेल्थ के साथ ब्लेस करे। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे और जैसे आपने अभी तक अपनी हेल्थ रखी है, अपना हेल्थ स्ट्रांग रखी है, अपना माइंड स्ट्रांग रखा है, मैं यही विश करती हूँ कि हमेशा आप ऐसे ही रहे और हम आपसे सीखते रहे। राधा स्वामी दादू जी। मेरी एक बड़ी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी 7 बरस की पोती है जिसका नाम अमृता है। My दादू जी strongest, my मम्मी जी sweetest, I love them a lot. वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मेरा एक दोता रोहित कुंद्रा है जो बहुत काबिल बच्चा है। अपनी स्वर्गवशी माँ का सपना पूरा करने के लिए डॉक्टरी की कठिन पढ़ाई करने में लगा हुआ है। मेरी बड़ी बेटी रश्मि कुंद्रा 7-8 साल हार्ट की बीमारी की वजह से जी ना पाई और 37 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया। मेरी एक दोती राधिका जिसको अपने खानदान के अच्छे संस्कार मिले और मां के आशीर्वाद से अपनी तालीम को, अपनी शिक्षा को बड़ी अच्छी लगन के साथ पूरा कर रही है। मेरी छोटी लड़की की 2 लड़कियां और 1 लड़का है। मेरी बड़ी दोती का नाम प्रियानिका और छोटी का नाम प्रेरणा है और मेरा एक दोता पुनीत है। हैप्पी 85th बर्थडे डैड जी। मैं आज के दिन यही दुआ करती हूँ भगवान से कि आपकी उम्र लंबी हो, आपको बहुत सी खुशियाँ मिले, आपको बहुत तंदुरुस्ती दे भगवान। बस आप हमेशा खुश रहो।
डैड जी आपने हमारे लिए सबके लिए बहुत कुछ किया है, कभी हमको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। थैंक यू डैड जी, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। जब मैं देखती हूँ बाहर वाले भी, जो भी कोई आपसे मिलता है बहुत प्यार से मिलता है, बहुत इज्जत करता है, आपको याद करते हैं, तो ये सब चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। आपने अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि जैसे आपने अभी मेरे को रिसेंटली बोला था कि बेटा जब भी किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि उनके दिल पे अपनी छाप छोड़ दो। ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं भी आगे यही फॉलो करूँ। आपसे वैसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप हमसे आगे हो, जो आपको पता है आज हमको भी नहीं पता। तो ज़माने के साथ साथ आप चलते हो डैड जी, और ये देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। बस यही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग डैड जी, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। मेरा पूरा खानदान एक गुलिस्तान की तरह है जो हर वक्त हरा भरा नजर आता है। राधा स्वामी जी। कोई कहे राम, कोई कहे रहीम, कोई कहे राम, कोई कहे रहीम, कोई वाहे गुरु गॉड कहे मुबारक। नाम तेरे रखे हैं जितने भी हमने, नाम तेरे रखे हैं जितने भी हमने, नूर बरसे हर एक में तेरा एक ही मुबारक। बख्शा उस शक्ति ने साल एक और मुझको, बख्शा उस शक्ति ने साल एक और मुझको, उम्र मेरी हो गई आज 85 मुबारक। गुआऊंगा वक्त ना मैं बख्शा हुआ तेरा, गुआऊंगा वक्त ना मैं बख्शा हुआ तेरा, रहूंगा पड़ा मैं तेरे दर पे मुबारक। नाम के सांचे में ढल जाऊं मैं तेरे, नाम के सांचे में ढल जाऊं मैं तेरे, तौफीक मुझको देना सृष्टि के मालिक। दोस्तों, सफर जिंदगी का रेल जैसा सफर है, सफर जिंदगी का रेल जैसा सफर है। लिया टिकट मुर्शद से मैं नाम का मुबारक। किस्मत पे भरोसा ना किया कभी मैंने, किस्मत पे भरोसा ना किया कभी मैंने, तदबीरों को हुस्न बख्शा गॉड ने मुबारक। गलतियों का अपनी वकील बना मैं हमेशा, गलतियों का अपनी वकील बना मैं हमेशा, फैसला किया ज़मीर मेरे जज ने मुबारक। करता हूं कोशिश मैं दुख में कभी भी, करता हूं कोशिश मैं दुख में कभी भी, रक्स करता निकले आंसू आंख से मुबारक। सोच मेरी देती है लफ्जों के मोती, सोच मेरी देती है लफ्जों के मोती, बरसते हैं गैब से जैसे मले मुबारक। ये कन्नड़ा का वर्ड है और इसको बारिश के कतरों को मले कहते हैं। कि सोच मेरी देती है लफ्जों के मोती, बरसते हैं गैब से जैसे मले मुबारक। उम्र के साथ
शक्ति फकीर को आप बख्शी। उम्र के साथ शक्ति फकीर को आप बख्शी। तंदुरुस्ती का रखूं ख्याल अपना मुबारक, तंदुरुस्ती का ख्याल रखूं अपना मुबारक, तंदुरुस्ती का रखूं ख्याल अपना मुबारक। दोस्तों, मैं इस उम्र में अपने परिवार के साथ जो भी अच्छा वक्त, बेहतरीन वक्त गुजार रहा हूं, ये मेरे रब की, मेरे सतगुरु की मुझे देन है, जिसने मुझे अच्छी मत देकर जिंदगी को जीने का सलीका बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। राधा स्वामी जी। हैप्पी बर्थडे दादू जी। हैप्पी बर्थडे दादू जी। कहते हैं कि सुर और ताल मिलते हैं तो राग कानों को अच्छा लगता है, फिर उसी में सरगम बनती है तो राग में और भी खुशनुमाई आ जाती है। इसी तरह अपने जीवन साथी प्रेमवती के साथ जिंदगी के सुर और ताल ऐसे मिले, यानी आपस के स्वभाव हमारे ऐसे मिले, और मिलने से जो रोज की क्रियाएं जो सरगम की तरह मुझे लगी, उसने हम दोनों के जीवन को हमेशा खुशो खुर्म रखा और आज तक भी मसरत ही मसरत है। राधा स्वामी, आज आपकी उम्र 85वां जन्मदिन है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मालिक आपकी लंबियाँ उम्र करे, आपको तंदुरुस्ती दे। मालिक से मेरी प्रार्थना है कि आपकी उम्र लंबी हो, आपके साथ रहूं, हमेशा आपके साथ रहूं, आप मेरे साथ रहो। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। आज आपका जन्मदिन है। ऐसी ही जिंदगी के लिए एक शेर कहा है, मिल गए सुर जिंदगी के जब शरीके हयात से, बन के सरगम कट रही है जिंदगी सुर ताल से। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। तू ही तू ख्वाबों में, तू ही तू ख्वाबों में है न दूजा कोई और। जुबां पर आज दिल की बात आ गई, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और। जुबां पर आज दिल की बात आ गई। बातों में तेरी एक अदा है, तेरी अदा में वफा है। फिर तुझसे मिलने को जी चाहे, बातों में तेरी एक अदा है। दिल में इतना प्यार लिए, दिल में इतना प्यार लिए न आया कोई और। जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और। जुबां पर आज दिल की बात आ गई। मोहब्बत खुदा है, खुदा ही मोहब्बत। मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।